जब हम लोग मीरा की बात करते हैं या तुलसीदास जी या जैसे जो सेंट्स हैं परमहंस रामकृष्ण जिनको काली माँ की भी दर्शन हुए थे, तो क्या हमारे पास जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस हैं, हमारे पास क्या वो शक्ति है भगवान के दर्शन या भगवान को पाने के लिए, और उसके लिए क्या हम लोग को अपने अंदर प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये शक्ति परमात्मा ने सबको दे करके भेजी है। लेकिन दर्शन पाना, मुझे दर्शन पाना है, भगवान को मिलना है, ये प्यास सब में होनी चाहिए। हम्म। सूरदास जी ने भी गाया है, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को निज दिन रहत उदासी। दर्शन की आस तो सबने लगाई, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक पर पन के तुलसीदास जी को भी प्यास है भगवान के दर्शन की। ये प्यास हर व्यक्ति के अंदर है। लेकिन जब अर्जुन ने कहा प्रभु आपका रूप देखना है मुझे, हम्म। जब हम भी कहते हैं परमात्मा को मुझे दर्शन करना है, दर्शन करना है, तो भगवान के पास एक ऑर्डिनरी पावर और है। जैसे ये दो आंखें भगवान ने सबको देकर भेजी है। जी। लेकिन जब अर्जुन को अपना रूप दिखाना था गीता में, तो भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षुम। अर्जुन, अब मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूं कि तू इन नेत्रों से मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। अब मैं तुझे दिव्यम ददामि ते चक्षुम। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि यहां दो आंख और लगा दी भगवान ने। क्या किया? इन्हीं आंखों में दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। तो हम भी अगर भगवान को पाने की लालसा रखते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति भगवान स्वयं दे देते हैं कि हम परमात्मा को पा पाए। आपने जैसे अर्जुन की बात करी, तो जब हम लोग महाभारत को या महाभारत के बारे में पढ़ते हैं या कोई टीवी सीरियल देखते हैं, तो दिमाग में ये आता है कि कृष्ण भगवान जी थे, अर्जुन थे, गीता के बारे में याद आता है। लेकिन शायद व्यूअर्स को ये नहीं पता हो कि हनुमान जी का भी एक पार्ट था जब हम लोग महाभारत के बारे में बात करते हैं। आप बता सकते हो वो क्या था? जी, हनुमान जी का तो पूरा ही पार्ट है। हम्म। छुपे रुस्तम है वो। हर जगह रामचरित मानस में राम जी के साथ भी वो छुपे रुस्तम ही रहे और युद्ध में सबसे अग्रणीय थे। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास पहुंचे, युद्ध का निर्णय हो गया, जी। तो भगवान ने निर्णय किया था कि एक और है मेरी अक्षौहिणी सेना और एक और हूं मैं। तो भगवान ने जैसे ही देखा अर्जुन को, भगवान ने कहा देखा अर्जुन मांग क्या चाहिए? तो इतने में दुर्योधन बोला मैं भी हूं, पहले मैं आया हूं। भगवान ने कहा भाई मैंने पहले अर्जुन को देखा। बोले नहीं मैं पहले आया हूं। अर्जुन ने कहा प्रभु इसको मांग लेने दो। तो भगवान ने कहा मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तरफ खड़ा हूं मैं और एक तरफ है मेरी सेना। सेना चाहिए सेना ले जाओ, मुझे लेके जाना मुझे ले जाओ। दुर्योधन ने कहा मुझे सेना दे दो। अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। तो भगवान अर्जुन को लेकर के जब चले तो जंगल में चले। अर्जुन ने कहा प्रभु युद्ध तो वहां होगा कुरुक्षेत्र में, ये कहाँ जंगल में लेके जा रहे हैं? भगवान ने कहा युद्ध के लिए चाहिए बल, और बल किसके पास मिलेगा? रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अतुलित बल धामम। बोले क्या मतलब? आपको लेकर जा रहा हूं, आपके पास बल नहीं है? हनुमान जी के पास जाना जरूरी है? श्री कृष्ण ने कहा वहीं जाना जरूरी है, वहीं से बल आएगा तभी हम जीतेंगे। अर्जुन ने कहा मैं नर हूं, नर, मैं वानर की सहायता लूंगा। हनुमान जी ने कहा तू नर है, तू वानर की सहायता लेने से मना कर रहा। त्रेता में मैं नारायण था, मैं वानर की सहायता लेने गया भाई। और पहुंचे और हनुमान जी तो राम 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 जप रहे। श्री कृष्ण ने कहा बाबा जागो, प्रभु आइए, आदेश। आदेश क्या, महाभारत का युद्ध है, चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे नहीं जाना। क्यों? प्रभु आप युद्ध में ले जाएंगे, अब राम नाम जपने का समय है, युद्ध में कहाँ? आपको पता है कथा के बिना मैं रहता नहीं। भगवान ने कहा भाई वहाँ युद्ध होगा कि कथा होगी? मुझे नहीं पता प्रभु, आपके साथ जाऊंगा तो कथा सुनानी पड़ेगी। भगवान ने 2 मिनट के लिए आंख बंद की और सोचा इसके बिना काम तो चलने वाला है नहीं। सोचा ठीक है भाई कथा ही सुनाएंगे। तो अर्जुन के मोह का तो बहाना था, मैं कहता रहता हूँ, अर्जुन के मोह का तो बहाना था,
भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। रथ की ध्वजा पर बैठे बैठे श्री हनुमान जी महाराज पूरी गीता को सुन गए। और गीता क्या अर्जुन के लिए गाई भगवान ने? नहीं, गीता गाई मेरे हनुमान जी को सुनाने के लिए। इसलिए पूरा कनेक्शन है महाभारत में तो हनुमान जी का।